रीसेलिंग बिजनेस क्लोज नहीं हुआ है। अगर रीसेलिंग बिजनेस क्लोज हो गया तो कैसे बिहार में बैठा हुआ एक इंसान व्हाट्सएप से महीने का 1.5 लाख कमाता है, और पंजाब में बैठी हुई एक महिला जो कि एक हाउसवाइफ है, वो घर का काम करके भी इंस्टाग्राम से महीने का लाख रुपए कमाती है। सो रीसेलिंग बिजनेस बंद नहीं हुआ है, रीसेलिंग बिजनेस को करने का तरीका बदल गया है, रीसेलिंग करने के प्रोडक्ट बदल गए हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमारी जनरेशन चेंज हो रही है वैसे वैसे रीसेलिंग बिजनेस करने का तरीका भी बदल चुका है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप रीसेलिंग करके महीने का लाखों रुपए अर्न कर सकते हो। हेलो एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूनम और आप देख रहे हैं वाईजे पूनम फॉर लाइफ ग्रोथ। और आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप रीसेलिंग करके महीने का लाखों रुपए कमा सकते हो। और सबसे बड़ी चीज़ कि इस बिजनेस में आपको कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ आपको सेलिंग करना है। मतलब आपको कहीं से प्रोडक्ट लेना है और कहीं सेल कर देना है, और उसमें आप अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो, साथ साथ अपना खुद का भी बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को और बताते हैं कि कैसे आप इस बिजनेस को स्टार्टअप करोगे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये जो 2024 है इसमें रीसेलिंग बिजनेस की टर्मिनोलॉजी क्या है। क्या होता है, पहले क्या होता था कि लोग व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते थे, इंस्टाग्राम ग्रुप बना लेते थे और उसमें अपने प्रोडक्ट को पोस्ट करते रहते थे। ढेर सारी फोटोएं डाली, लोग जिनको पसंद आया, जो इंटरेस्टेड हुए, वो उससे बाय कर लेते थे। लेकिन अभी ट्रेंड चेंज हो गया है। अभी अगर आप फ़ोटो डालते हो तो उसको कोई भी नहीं खरीदता है, क्योंकि वो उसकी स्टोरी जानना चाहते हैं, वो उसके पीछे की क्वालिटी जानना चाहते हैं। तो अभी क्या होता है कि अगर अभी आप कोई भी फ़ोटो डालते हो तो वो कोई भी कस्टमर उसको डायरेक्टली नहीं खरीदता है। दैट मीन्स आपको ये बताना पड़ता है कि ये प्रोडक्ट परचेज करने से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, इस प्रोडक्ट को जिन्होंने ऑलरेडी परचेज किया हुआ है उनके फीडबैक क्या है, इसका बाकी प्रोडक्ट से सिमिलरिटी में ये क्या बेनिफिट्स है, ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी पड़ती हैं। सो अगर आप इनका एक शॉर्ट वीडियो बनाते हो और उसको पोस्ट करते हो ताकि जो मेंबर्स आपके साथ कनेक्टेड है जब वो व्यू करते हैं सो उनको समझ में आता है कि ये प्रोडक्ट लेने से हमें क्या बेनिफिट है, हमें क्यों लेना चाहिए। सो आप सिर्फ फ़ोटो देखकर कोई भी परचेजिंग नहीं करता है। अब उनको रिव्यू चाहिए होता है कि ये प्रोडक्ट बाकी प्रोडक्ट से क्यों बेहतर है, हम इसको क्यों परचेज करें। सो अभी ये ट्रेंड चेंज हुआ है। सो हम क्या करते हैं, होल सेलर से प्रोडक्ट लेते हैं और उस पे हम एक शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, और जब हम उसको पोस्ट करते हैं तो हमारी सेलिंग ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। सो हमारे परचेजिंग करने का तरीका पूरी तरह से बदल चुका है और उसके साथ साथ बदल चुका है हमारे प्रोडक्ट भी। तो जो प्रोडक्ट पहले सेल हुआ करते थे अभी उनकी डिमांड कम हो गई है। अभी हमारे प्रोडक्ट का भी ट्रेंड चेंज हो चुका है। सो अगर हम अभी की बात करें सो अभी हमारे जो 2024 में रीसेलिंग बिजनेस में ट्रेंड में है, सो उसमें सबसे पहला आता है प्रिंटेबल आइटम का। जैसा कि आप लोग जानते हो कि आजकल की डिमांड में टी शर्ट प्रिंट, मग्स प्रिंट्स, पिलो प्रिंट्स और भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि प्रिंटेबल लोग करवाना पसंद करते हैं, मींस कस्टमाइज प्रिंटिंग पसंद करते हैं। तो अगर ऐसे में आप इसका रीसेलिंग बिजनेस करते हो तो ये काफ़ी सक्सेस होता है और इसमें आपको फीडबैक भी पॉजिटिव ही मिलता है, क्योंकि कस्टमर अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग वर्किंग करवाता है, प्रिंटिंग करवाता है, और जब वो जैसी डिमांड करता है उसको वैसा ही रिजल्ट मिलता है। सो ऑब्वियसली वो आपको पॉजिटिव फीडबैक ही देगा। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि अब रीसेलिंग में बदल चुकी है और वो है आपकी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मार्केटिंग सेलिंग।
तो भाई जिसने मिक्स मार्केटिंग का ट्रेंड समझ लिया उसको तो डेली का 100, 200, 500 ऑर्डर तो मिल ही जाते हैं। सो आपको भी समझना पड़ेगा कि ये मिक्स मार्केटिंग कैसे की जाती है और ये है क्या। तो सबसे पहले समझते हैं ये मिक्स मार्केटिंग है क्या। मिक्स मार्केटिंग में सबसे पहले आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग करते हो, मतलब कि सबसे पहले आप अपने प्रोडक्ट को पोस्ट करते हो ऑर्गेनिक वे में देखते हो कि कस्टमर सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस प्रोडक्ट में ले रहा है, वो किसको ज़्यादा व्यू कर रहा है। सो ये तो होती है आपकी ऑर्गेनिक मार्केटिंग। चलिए सबसे पहले समझते हैं रीसेलिंग का मतलब क्या है। रीसेलिंग का मतलब है आपने कोई सामान लिया और उसे किसी और को बेच दिया। आपके आसपास के दुकानदार भी यही करते हैं कि वो सामान लाते हैं और वो आपको बेच देते हैं, यही कहलाता है रीसेलिंग। तो अगर ऑनलाइन रीसेलिंग की बात करें तो ऑनलाइन रीसेलिंग में आपने जैसे कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया, एक इंस्टाग्राम पेज बना लिया या फिर फेसबुक पेज बना लिया और फिर उसमें आपने अपने प्रोडक्ट को पोस्ट किया। अब वो आपसे जुड़े हुए मेंबर्स उसको देखते हैं, उसको पसंद करते हैं और बाय करते हैं। सो ये कहलाता है आपका ऑनलाइन रीसेलिंग। ऑनलाइन रीसेलिंग करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, वो भी मैं आपको इसमें आगे बताती रहूँगी। तो चलिए अब आगे बात करते हैं कि रीसेलिंग बिजनेस किया कैसे जाता है। तो रीसेलिंग बिजनेस को करने के लिए आप सबसे पहले तो अपनी एक कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेते हो कि मुझे किस प्रोडक्ट की सेलिंग करनी है और कोशिश ये करते हैं कि जो कि हमारे ट्रेंड में चल रहा हो। जैसे अगर हम बात कर लें तो पहले जो हमारे प्रोडक्ट रीसेल होते थे और जो अब रीसेल होते हैं उनमें बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। सो जो प्रेजेंटली हमारे रीसेलिंग प्रोडक्ट हैं आप उसको होलसेल में परचेज करते हो, फिर आप उसको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तरीके से उसको कैंपेन करते हो। मींस आप मिक्स्ड कैंपेन करते हो, मार्केटिंग करते हो और उस मार्केटिंग में आप जितना चाहो उतना सेल कर सकते हो। सो अब हम बात करने जा रहे हैं कि अगर हम ऑनलाइन रीसेलिंग बिजनेस करते हैं तो उसके हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट्स कि अगर हम ऑनलाइन रीसेलिंग बिजनेस करते हैं तो इसके लिए हमें कोई भी पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हमें कोई दुकान लेना है, ना ही हमें कोई स्टॉक कलेक्ट करना है। इसमें आप ऑनलाइन प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, कस्टमर उसे परचेज करते हैं, आप होलसेलर के थ्रू उसे डायरेक्ट डिलीवर कर देते हो। मतलब आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। वो आपने एक कहावत सुनी है ना, हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा। मतलब हमने कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया, सिर्फ हमने प्रोडक्ट की मार्केटिंग की और उसके बदले जो कस्टमर ने परचेज किया उसका बेनिफिट हमको भी मिलता है। और सेकंड बेनिफिट की बात करें तो इसमें हमें कोई भी सामान खरीदना नहीं पड़ता है, सिर्फ हमको इसमें सेल करना होता है। यहाँ पर हमें स्पेस लेने की, दुकान या गोडाउन लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ आप ऑनलाइन ही इसकी मार्केटिंग करते हो और सेलिंग करते हो और उसमें आप अच्छी खासी इनकम करते हो। और थर्ड बेनिफिट है कि जो हमारे प्रोडक्ट की लिस्ट होती है उसमें आप अपना मार्जिन इंक्लूड करके आप अपने कस्टमर को इजीली सेल करते हो। मींस आप इसमें अपने अकॉर्डिंग जितना चाहो उतना मार्जिन ऐड कर सकते हो। ये डिपेंड करता है आपकी मार्केटिंग पे कि आप अपने कस्टमर को कितना कन्विंस कर लेते हो और आपके कस्टमर का आप पर कितना ट्रस्ट है। क्योंकि अगर उनको आप पे ट्रस्ट है तो आप उनको जो भी प्राइस लेवल बताते हो वो उसको परचेज करते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उसकी क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि आप जो भी मार्जिन इंक्लूड कर रहे हो वो उनको बहुत ज़्यादा ना लगे, बल्कि उनको ऐसा लगे कि वो आपके थ्रू जो भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसमें उनको बेनिफिट हो रहा है। और रीसेलिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि यहाँ पर जब आप मार्केटिंग करते हो और आपका कस्टमर जब कोई प्रोडक्ट परचेज करता है तो वो प्रोडक्ट आपको नहीं डिलीवर करना होता है, वो डिलीवर उस कंपनी के ही थ्रू होता है जिस कंपनी के प्रोडक्ट को आप रीसेल कर रहे हो। दैट मीन्स यहाँ पर हमारी डिलीवरी का भी कोई हेडेक नहीं होता है। सिर्फ हमको मार्केटिंग पे फोकस करना रहता है और हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्राउड को कलेक्ट करना होता है, भीड़ को कलेक्ट करना होता है, ताकि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा कैंपेन करेंगे उतना ज़्यादा हमारे पास भीड़ आएगी और उतना ज़्यादा वो प्रोडक्ट
सेल होगा। और इस बिजनेस का सबसे बड़ा फायदा ये है कि यहाँ पर आप जिस प्रोडक्ट पे सेलिंग कर रहे हो वो प्रोडक्ट के रेट अगर इन फ्यूचर कम हो जाते हैं या फिर बढ़ जाते हैं, कुछ भी होता है, तो यहाँ पर आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास तो कोई प्रोडक्ट है ही नहीं। प्रोडक्ट तो हम कंपनी से ले रहे हैं, तो अगर उसके मार्केट डाउन भी हुए तो हमारा तो कोई भी नुकसान नहीं है। अगर उसके प्राइस डाउन हुए तो हम डाउन प्राइस में उसको सेल करेंगे, अगर हाई हुए तो हम हाई प्राइस में, मीन्स हम अपने रेट का रेशियो चेंज करते रहते हैं और सेलिंग करते रहते हैं। लेकिन हमें इस बात का डर नहीं होता है कि हमने ये सामान को इस रेट में ख़रीदा था, अब इसके प्राइस डाउन हो गए तो हमारा तो लॉस हो गया। तो रीसेलिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आपको कोई प्रोडक्ट ख़रीदना नहीं है जिससे कि मार्केट में उस प्रोडक्ट के रेट डाउन हो या फिर हाई हो, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डिपेंड करता है आपकी मार्केटिंग पे। अगर रेट हाई हो गए तो हमने अपने प्रोडक्ट के रेट हाई कर दिए, अगर डाउन हुए तो हमने डाउन कर दिया और हमारी सेलिंग कंटिन्यू चलती रहती है। अब हम बात करें अगर रीसेलिंग बिजनेस के फ्यूचर की, तो इसका फ्यूचर तो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है, क्योंकि आपको इसमें किसी भी स्पेशलाइजेशन की, किसी भी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। इसको कोई भी स्टार्ट कर सकता है और इसके लिए किसी स्पेस की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको घर बैठे भी कर सकते हैं। इसमें कोई हमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। यहाँ तो कोई इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, आपको तो सिर्फ होल सेलर से बात करनी है, उनसे टाई अप करना है और उनके प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है। अब आप उस मार्केटिंग को करते हो, आपकी मार्केटिंग जैसे जैसे होती रहती है आपको वैसे वैसे कस्टमर मिलते रहते हैं और आपकी सेलिंग हाई होती रहती है। जितना ज़्यादा आप सेलिंग करते हो उतना ज़्यादा आपको मार्जिन मिलता है। मतलब घर बैठे ही बैठे हम अपना बिजनेस कर सकते हैं, जिसके लिए हमें ना तो किसी स्पेस की ज़रूरत है और ना ही किसी स्पेशल डिग्री की ज़रूरत है। आजकल बहुत सारी ऐसी वेबसाइट आ गई हैं जो कि आपको डायरेक्ट ऑफर करती हैं कि आप उनके थ्रू कनेक्ट होकर रीसेलिंग बिजनेस करें और उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट करें। जैसे कि एग्जांपल में अगर हम बात करें तो फ़िलहाल में मीशो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कर रही है। ये हमारे इंडिया की ही कंपनी है और इसमें अगर हम बात करें तो 1 लाख से ऊपर रीसेलर्स हैं जो कि महीने का 15 से 25,000, 30,000, 50,000 तक भी कमा रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपको रीसेलिंग बिजनेस करने का मौका देती हैं। तो आपको उनसे कनेक्ट होना है और उनके प्रोडक्ट को आपको मार्केटिंग करना है, जिससे कि आप जितना ज़्यादा मार्केटिंग करते हो उतना ज़्यादा मार्जिन लेते हो। और सबसे बड़ा बेनिफिट रीसेलिंग का ये होता है कि जो मार्जिन आप सिलेक्ट करते हो, जो मार्जिन आप सेट करते हो, उसमें हमारी उस कंपनी का कोई इशू नहीं होता है। मीन्स उनकी तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं होता है कि आप उनके प्रोडक्ट में कितना मार्जिन रखोगे। ये डिपेंड करता है आप पर और आपके कस्टमर पे कि आप उससे कैसे कम्युनिकेट करके उसमें कितना मार्जिन सेट करके आप उसको सेल कर सकते हो। सो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि रीसेलिंग बिजनेस का फ्यूचर कितना ब्राइट है। तो अगर आप भी अभी से रीसेलिंग बिजनेस में एंटर करते हो तो आने वाले टाइम पे आप भी अच्छी खासी इनकम कर सकते हो। सो मैं चाहूँगी कि आप भी इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो जल्द ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए आइडिया के साथ।